दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इजराइल हमास के युद्ध को आज 20 दिन से अधिक का समय हो गया है और यह युद्ध दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा है कि यह दूसरे चरण का युद्ध अब शुरू हो चुका है और वहीं यूएई की यूएनएससी बैठक बुलाने की अपील की गई है। हालांकि यह धीरे धीरे एक्सलेट होता चला जाएगा और पूरे मिडिल ईस्ट में इसका असर होगा। हालांकि गाजा में इंटरनेट की सुविधा फिर से बहाल होना शुरू हो गई है। इजराइल की चेतावनी दक्षिण की ओर गए हुए गाजा वासियों के लिए बार बार निकल रही है। हाल ही में इजराइल ने करीब 450 ठिकानों में गाजा में हमला भी किया है। तो आखिर इन हमलों से मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचेगा, इसके साथ साथ चाइना को भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चाइना हमास और इजराइल युद्ध से मिडिल ईस्ट में व्यापार में काफी प्रभावित हो सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इजराइल हमास युद्ध से मिडिल ईस्ट में वहीं चीन को कैसे इसको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एंड वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इजराइल हमास युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट को कैसे नुकसान पहुंचेगा, इसके साथ चाइना की इकोनॉमी भी कैसे इससे प्रभावित हो सकती है। दोस्तों इजराइल और हमास के युद्ध में लगातार नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने गाजा पर हमला तेज भी कर दिया है। वहीं चीन का प्रभाव मध्य पूर्व क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही है। चीन पहले से ही मध्य पूर्व के कई देशों के साथ आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है। वहीं इसमें सऊदी अरब, ईरान दोनों ही देशों से तेल खरीद रहा है। ऐसे में लग रहा है कि बढ़ते आर्थिक प्रभाव के कारण मध्य पूर्व की कई सारी समस्याओं को सुलझाने में चीन मदद तो करेगा, लेकिन चीन की इकोनॉमी से खासा प्रभावित हो सकती है। वहीं चीन ने इजराइल फिलिस्तीन शांति वार्ताओं के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव तो दिया था, लेकिन इन मध्यस्थताओं का कोई खास परिणाम अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है। वहीं इससे अगर चीन की इकोनॉमी की बात करें तो दिनों दिन इसके समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। वह चीन ने पहले से ही लंबे समय से दोनों देश वाले सावधान की पैरवी की है। यहाँ तक कि 1960s और 70s में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को हथियार भी चीन ने दिए थे, लेकिन आज चीन इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। वहीं युद्ध छिड़ने के बाद चीन को जस्ट रुख अपनाया हुआ है। वहीं लगातार संकट अशांतिपूर्ण रहा है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने संबंधित पक्षों की कटुता को कम करने के लिए कई सारी कवायदें करती देखी गई है, लेकिन इससे चीन को आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व क्षेत्र से चीन के आर्थिक हित जुड़े हैं। अगर वर्तमान संकट में दूसरे देशों को शामिल हुए तो इससे सीधे तौर पर चीन की इकोनॉमी प्रभावित होगी। वहीं चीन को काफी मात्रा में सऊदी अरब, ईरान और इराक से तेल आयात करता है। हो सकता है तेल आयात में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न। वहीं तेल का प्राइस भी बढ़ने की आशंका है, जिससे भी चीन को काफी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही चीन का इजराइल से भी व्यापार काफी ज्यादा है, क्योंकि 2021 में करीब 18 अरब डॉलर के आसपास व्यापार हुआ था। इसमें भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर चीन की वैश्विक साख भी दांव पर है, जिसमें वह ग्लोबल साउथ को युद्ध करना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करना चाहता है। चीन दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को कम करना भी चाहता है और अमेरिका के उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प देने के लिए खड़ा है, लेकिन ऐसा मामला बार बार विफलता की ओर चीन को ले जाता है। हालांकि यह युद्ध दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और इससे समूची दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित होगी। वहीं मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में कुछ समीकरण भी बदल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि गाजा की टेरिटरी में भी कोई बदलाव आए, जिससे भी इस क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे चीन को खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इससे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों अब यह देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध का अंत कब तक होता है। हालांकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध आज भी 1.5 साल के बाद भी चलता चला जा रहा है। हो सकता है युद्ध भी काफी लंबे दौर तक चले। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।